अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेत विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक अयोध्या नाम की नगरी है जहां दशरथ नाम के एक परम प्रख्यात सुविख्यात राजा हुए, जिनका वेदों में भी नाम है। सब कुछ है उनके पास, धर्म धुरंधर कह करके उनको पुकारा जाता है। गुण निधि, गुण के खान हैं। सब गुणों से संपन्न, सब बलों से संपन्न, सब विद्या से संपन्न है श्री दशरथ जी महाराज। परंतु सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं है उनके यहां। किसी ने कहा, हे वशिष्ठ मुनि, आप जैसे गुरु को पाकर के भी श्री दशरथ जी महाराज पुत्र विहीन कैसे हैं? वशिष्ठ जी महाराज बोले, दशरथ जी ने आज तक कभी मुझसे आकर के कहा ही नहीं कि उनको पुत्र की कामना है। यदि भी आकर के कभी मुझसे कहेंगे तो निश्चित है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक बार आकर के जिज्ञासा तो करें मेरे चरणों में। तब एक दिन बैठे बैठे श्री दशरथ जी महाराज विचार करने लगे, मेरे पास संपत्ति खूब, मेरे पास यश खूब, तीनों लोग मेरे लिए नतमस्तक रहते हैं, ऐसी सुंदर पत्नियां, सब कुछ है मेरे पास, पर बिना संतति के ये कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है मेरे। एक बार भूपति मन माही भई ग्लेलानी मोरे सूत नाही। मेरे पुत्र नहीं है। इस बात का बहुत क्षोभ हुआ दशरथ जी को। उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में गुरु घर गए और जाकर के श्री वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, सब कुछ है गुरु आपकी कृपा से, लेकिन बिना संतति के ये सब किस काम का? एक संतान हो घर में, ऐसी कामना मन में रखता हूं। हे गुरुदेव, आप अनुग्रह करो, कृपा करो। वशिष्ठ मुनि प्रसन्न होकर के बोले, धरहूं धीर हो ही सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत व्ययहारी। हे दशरथ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक नहीं, चार संतान होंगी आपकी, और ऐसी नहीं होंगी। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन में उनका नाम होगा। भक्तों के भय को हरण करने वाले ऐसे 4 संतान आपके यहां होंगे। अब आपने आकर के मुझे कहा है, मुझ पर सौंप दिया है, अब मुझे करने दीजिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ मुनि ने और कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें और अपने शिष्य के नाम से मैं यजमानत्व निर्वहन करूंगा। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और श्री दशरथ जी का नाम गोत्र लेकर के स्वयं वशिष्ठ मुनि बैठे हैं यजमान बन करके। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। भक्ति युक्त होकर के आहुति प्रदान कर रहे हैं यज्ञ में। प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के हाथ में चारू लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत इशारा किया, दशरथ जी ने उस अग्निदेव के प्रसाद को लिया, स्वयं केवल सूंघा और सूंघ करके तीनों पत्नियों को भाग बांटा। कौशल्या जी को बांटा, कैकेयी जी को दिया, सुमित्रा जी को जैसे दिया, सुमित्रा जी का चरु लेकर के एक पक्षी आकाश में उड़ गया और वही चरु ले जाकर के अंजनी मैया की गोद में डाल दिया। वहां अंजनी मैया महादेव की प्रार्थना कर रही थी। महादेव प्रसाद मान करके अंजनी मैया ने वो चरु पा लिया और अंजनी मैया के गर्भ से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हनुमंत लाल की। अब यहां तो बड़ी विडंबना हो गई। कौशल्या जी के हाथ में चरु है, कैकेयी के हाथ में चरु है, सुमित्रा जी के पास नहीं है।
तुरंत कौशल्या और केकई ने अपना अपने चरु के थोड़े थोड़े भाग सुमित्रा जी को प्रदान कर दिए। तीनों माताओं ने चरु ग्रहण किया। आहा, जैसे ही चरु का सेवन किया तो कहते हैं जिस प्रकार भोजन करने पर पेट भर जाता है ऐसा अनुभव होता है, ऐसी माताओं ने जैसे ही चरु ग्रहण किया, चरु ग्रहण करते ही उनको अनुभव होने लगा कि हमारे गर्भ में संतान आ गई है, बालक उद्दीपन हो गया है। कौशल्या मैया का रूप, केकई मैया का रूप, सुमित्रा मैया का रूप अत्यंत सुंदर होने लगा। जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग बार तिथि नक्षत्र सब बिल्कुल अनुकूल होने लग गए। क्यों? प्रभु श्री राम अवतार लेने वाले हैं। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त हुआ है। और उसी समय मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा। देखो ये जितने यहाँ पर अनुकूलताएं बताई जा रही हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ जितनी अनुकूलता बताई जा रही है, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न धावा, पावन काल लोक विश्रामा। एक भी अगर मैच हो रही हो तो समझ जाओ राम जी की बड़ी कृपा है। हमारी बाकी चीजें तो मैच नहीं हो रही, पर एक चीज मैच हो रही है। क्या? अति शीत न धामा। रामेश्वरम में अभी मौसम कैसा है? ना तो ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। इतना है कि आप लोग घूम सकते हैं। कहां हमारे वृंदावन में, काशी में 2-2 कंबलन में सो रहे हैं लोग, और हम लोग रात में केवल पंखा ही चला दें, थोड़ी बहुत एसी की जरूरत पड़ती, नहीं तो पंखा में ही नींद आ रही है। भले ही सारे काल इस कथा से मेल ना खा रहे हों, परंतु एक काल तो मेल खा रहा है। अति शीत न धामा, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। इसीलिए राम अवतार तक ही कथा हो रही है रामेश्वरम में, क्योंकि यह माहौल महादेव ने बना करके चुना था हमारे लिए। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक वैष्णवा, पावन काल लोक वैष्णवा, शीतल मंद सुरभि संतन मन चारो, हर्षित सुर संतन मन चारो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। और उसी समय कौशल्या मैया के भवन की ओर से दौड़ी दौड़ी एक दासी आई है। महाराज दशरथ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया के यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है। महाराज दशरथ आनंदित हो गए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अपने हृदय का हार उतार दिया, नेत्र सजल हो गए महाराज के, दासी के हाथ में दे दिया। उसी समय कैकेयी मैया के भवन से दौड़ी दौड़ी दूसरी दासी आई। महाराज बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी मैया ने भी लाला को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने अपने हाथ का एक कड़ूला उतार करके दिया, बधाई हो। तभी सुमित्रा भवन से एक नहीं 2 दासी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो। सुमित्रा रानी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। आहा, पूरे अयोध्या में आनंद होने लगा, बधाई की लहर छा गई। ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी नृत्य करने लगे, शिवलोक में बैठे हुए भगवान शिव डमरू बजाने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। सब जगह आनंद होने लगा है। क्यों? प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तरुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुधरा कर जोरी अस्तुत तोरी विधि करो माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुरत वीर मन धर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की जय कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जिनकार सुख प्रेम रहे हे माता मुनि बोली सोमत डोली अजौतात यह की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक शुरभूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेरा विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार निजे इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निजे इच्छा निर्मित तनु माया गुण प्रगट हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया सुनो, विशेष बधाई उत्सव तो शाम को होगा 7 बजे से यहाँ लाल जी विराजेंगे। पर अभी जो केवल माटी के मथोना बैठे केवल हिल रहे हैं, संगीत वालों को छोड़ और ब्राह्मणों को छोड़ और हमको छोड़,
जो केवल यहाँ बैठ करके हंस के बस ताली बजा रहे हैं, नेक भी श्रम नहीं कर रहे हैं, उन सब लोगों को अपने बगल वाले की सौगंध है। उठाओ भुजा, रामेश्वर नाथ के चरणों में बैठे हैं और यहाँ राम अवतार का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रेम और भाव से नृत्य करते हुए, करताल बजाते हुए प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाज बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे सहनैया, बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया। प्रगटे हैं, ओ प्रगटे हैं, आहा प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे सहनैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुराम की। अवध में आनंद भयो, जय हो रघुराम की। कृपा कर सब गंधर्व जन अपना शीश बचा लें और अगर कोई के शीश पे फट जाए तो उसका सेवन कर लें। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय हो राजा पकड़ो। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, हो राजा राम की। हे जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। हो राजा राम की, जय हो राजा राम। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, हो राजा राम की। हे जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। हाँ जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। हे अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। भैया देखो, कोई के नाक में, मुंह में, आंख में लग जाए तो हमें क्षमा करियो। यहाँ से छक्का मारने का यही तरीका है, तो ऊपर बाउंड्री है और अगर संगीत वालों पे अगर गिर रहा हो तो पकड़ के पीछे लुटाए दियो हैं। हे अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा बधाई हो।
अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। हो राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। हो राजा दशरथ, हाँ राजा दशरथ, हो राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के नौबत बाज रही। हाँ समाचार सुन सुन सखियाई। समाचार समाचार सुन सुन सखियाई। समाचार समाचार सुन सुन सखियाई। हो किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। हो राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मंगल द्रव्य। अब सुनो, लुटावन बाद में होगी, दोनों भुजा उठाओ सब लोग भाव से गाओ। मंगल द्रव्य लिए हाथन में। मंगल द्रव्य लिए हाथ में। मंगल द्रव्य लिए हाथन में। मंगल द्रव्य लिए हाथ में। हो लिए हाथन में। लिए हाथन में। मंगल द्रव्य 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 लिए हाथन में। हे गावत मंगलाचार, गावत मंगलाचार नौबत बाज रही। जहाँ मंगलाचार नौबत बाज रही। हो राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बार बार निरखत शशि मुकर। बार 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 निरखत सखी शशि मुख। बार बार निरखत सखी शशि मुख। हाँ सखी शशि शशि मुख। निरखत सखी शशि मुख। बार बार निरखत सखी शशि मुख। बार बार सखी शशि। और उमगत अति मन प्यार। उमगत अति मन प्यार नौबत बाज रही। जहाँ उमगत अति मन प्यार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार
नौबत बाज रहे। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, हाँ आई कौशल्या चली आई कौशल्या, आई कौशल्या करी आई कौशल्या। क्यों ऐसा कौन सा पुण्य किया भैया कौशल्या मैया ने? क्यों? गोद भरे करतार, गोद भरे करतार, नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे। अद्भुत कांति राम मुख ऊपर, 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 राम मुख ऊपर, अद्भुत कांति राम मुख ऊपर, अद्भुत होत भवन उजियार, होत भवन उजियार, नौबत बाज रहे। भवन उजियार, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आप सबन को और हमारे श्री रामेश्वर भगवान को आज राम जन्मोत्सव की बधाई हो। ऐसे साल का विश्राम सबका हुआ करे जैसा हमारा हो रहा है, ऐसी प्रार्थना हम महादेव से कर रहे हैं। आज के मंगल उत्सव की आप सबको बधाई। शाम को 7 बजे लाल जी का उत्सव होगा। हमारे प्रेम जी और हमारे सब लोग कुछ कुछ भाव सुनाएंगे, एक आध भाव हम भी सुनाएंगे, खूब नाचेंगे, आनंद करेंगे। कल 2 सत्र में कथा होगी, सुबह 10 से 1 बजे तक होगी और फिर शाम को 5 बजे से लेकर के और 6-7 बजे तक, 7-8 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। कल ही कथा विश्राम करके हम रात्रि आज्ञा लेकर के आगे प्रस्थान करेंगे। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, बधाई हो।